हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं अभी पिछले 5-6 महीने से वीडियोस बना रही हूँ यूट्यूब में। तो मुझे काफ़ी लोगों ने, जो मेरे जानकार हैं, या जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तो उस समय मतलब काफ़ी लोग जो दूर दराज थे, तो सारी चीज़ें मतलब ये होता ना कि सबको नहीं मालूम होती हैं। तो कई लोगों ने कहा, जो मेरे नज़दीकी, वो लोग मेरे सब्सक्राइबर भी और मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने पूछा कि दी कैसे क्या हुआ था जीजू को, मतलब सब कुछ पूछे। तो यार उस समय तो जब आदमी मतलब शुरू दुख में रहता है ना, तो कोई मतलब हिम्मत नहीं होती। कोई अगर इस तरह के पर्सनल सवाल करता है ना, तो इंसान को रोने के सिवा दूसरा कुछ भी चारा नहीं दिखता है। और इतना ही मतलब मन ही मन में क्रोध लगा करता है कि मतलब मर जाओ तो ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना, वक्त हर चीज़ का मरहम होता है, और जैसे जैसे समय बीतता है तो वैसे वैसे आप भी स्ट्रांग होते जाते हैं। बेटो एक सेकेंड रुक जाओ। आप भी स्ट्रांग होते जाते हैं, और धीरे धीरे फिर इंसान मतलब जीने की कोशिश करता ही है। बेशक मजबूरी में जीना पड़े, लेकिन कोशिश तो करता ही है। तो कुछ लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे, तो मैं उसी का आंसर आप लोगों को देना चाहती हूँ। और जो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो ये मेरे वीडियो का मतलब पहला पार्ट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब चीज़ें बताऊंगी। देखो, एक साथ तो पॉसिबल नहीं है कोई चीज़ें, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारी चीज़ें बता सकूं। और मैं बहुत ही हिम्मत करके मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें अगर हम आपको कोई भी मतलब चाहे कोई भी दुख भरी दुर्घटना होती है, तो इंसान उसके बारे में सब कुछ बताता है। तो कुछ मतलब समझ में नहीं आता कि क्या कैसे कैसे बताओ, या फिर दिमाग में वही सारी चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूँगी और आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड 2013 में 8 नवंबर के दिन मतलब एक्सपायर हुए थे। और इनकी ट्रेन से मतलब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। अब यार वो अकेले आ रहे थे, क्या हुआ कैसा हुआ ये तो किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उनके साथ कोई था नहीं। अगर कोई होता तभी पता चलती सारी चीज़ें, लेकिन वो अकेले क्योंकि ट्रेवल कर रहे थे मतलब और भी लोग थे, लेकिन उनके साथ के कोई नहीं थे कि जो बता सके कि क्या हुआ कैसे हुआ उनके साथ। तो वो 8 दिन पहले गए हुए थे लखनऊ। मैं मतलब इलाहाबाद में रहती थी, इलाहाबाद कमांड में ही, यहाँ इलाहाबाद में जो MH हॉस्पिटल है वहीं पर ड्यूटी थी मेरे हस्बैंड की। वहीं क्वार्टर था हमारा, हम वहीं रहते थे। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे। तो फिर क्या हुआ कि उनको अचानक जाना पड़ा ड्यूटी के लिए, तो वो लखनऊ कमांड हॉस्पिटल गए हुए थे ड्यूटी में। तो वहाँ उनको 2-4-6 दिन रुकना पड़ा। उसके बाद फिर वो वापस जब आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने पूछा कि आप कब आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं शाम तक आ जाऊँगा। और उसके बाद फिर जब वो वहाँ से चले, तो फिर मैं भी मतलब बीच में मैंने सोचा कॉल करना सही नहीं है, इस वजह से कि जब हम अगर रास्ते में रहते हैं तो थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है, सर्वर की प्रॉब्लम या कुछ भी इशू हो सकते हैं, इस वजह से मैंने कॉल नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद मेरी बेटी रोने लगी। जैसे मेरी उनसे बात हुई, उसके बाद फ़ोन मैंने डिस्कनेक्ट किया, तो मेरी सास भी थी उस समय मेरे पास। तो मेरी बेटी रोने लगी, क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी छोटी ही थी, मतलब 4 साल की थी। तो ये रोने लगी, मम्मी मुझे भी पापा से बात करनी है। और क्योंकि 6-7 दिन हो गए थे उनको गए हुए, तो बच्चे जो शुरू से रहते हैं अपने मम्मी पापा के पास, तो वो ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। और ख़ास तौर से जो भी बेटियां अपने पापा से कनेक्टेड होंगी, वो समझ सकती हैं कि लड़कियां बाप की ज़्यादा ही दुलारी होती हैं। क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि हम 6 बहनें, और मेरे पापा हमारी सब बहनों को मतलब बहुत प्यार करते हैं। तो फिर क्या हुआ, ये रोने लगी। तो फिर मैंने मतलब मैं कही कि बेटा अभी पापा आ जाएंगे शाम तक। तो फिर मेरी सास थी, तो मेरी सास ने कहा कि ऐसा करो सीमा, फ़ोन लगा दो, बच्चा है बात करना चाह रही, रो रही है, तो बात करा दो। फिर मैं इसको समझाने लगी। तो फिर इसने मतलब जब ज़्यादा ज़िद की, तो मैंने कॉल किया तो उन्होंने रिसीव किया, और उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं शाम तक आ जाऊँगा, आपके लिए बिस्किट चॉकलेट्स मैं सब ले चुका हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा ज़्यादा बात करना सही नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर अपना जैसे जो भी था, 2 बच्चे थे, मैं उसी में जुट गई। और फिर शाम हो गई। शाम होने के बाद जब
मैं बाहर ऐसे खड़ी थी तो जो हमारे आसपास की लेडीज़ थी तो वो लोग ने कहा कि मतलब चलो सीमा चलते हैं पार्क में बच्चों को लेके। तो फिर मैं चली गई और मेरी मम्मी थी तो मतलब मेरी सासू माँ तो वो घर में थी। तो मैंने उनको कहा मम्मी मैं इनको लेके जा रही हूँ बच्चों को थोड़ा सा पार्क में, क्योंकि अंशु चली गई है पार्क में ये रिंकी के साथ। तो फिर मम्मी बोली ठीक है। अच्छा मैं वहाँ चली गई, वहाँ गई फिर उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने कॉल किया इनको। मैं घर से कॉल ट्राई कर रही थी पर लग नहीं रहा था। फिर मैंने वहाँ कॉल ट्राई किया तो इनसे बातचीत हुई मेरी। तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं फ़तेहपुर आ चुका हूँ और मैं फिर क्या यहाँ से ट्रेन जैसे मैं प्लेटफॉर्म में पहुँचा तो एक ट्रेन चली गई। तो फिर मैंने सोचा कि देखता हूँ आज इंक्वायरी में जाके। तो उन्होंने पूछा तो एक चौरी चौरा नाम की ट्रेन थी जो चलती है कानपुर से लखनऊ वहाँ इलाहाबाद जाती है। तो फिर ये उसी पे बैठ गए और जब ये बैठे तो फिर मेरी बातचीत हुई। और जब मेरी मतलब बातचीत मेरी मम्मी पापा से हुई तो मम्मी ने भी बाद में मुझसे बताया कि बेटा ये जब ट्रेन में बैठे हुए थे तो तुम्हारे पापा से भी इनकी बात हुई और मम्मी ने पापा से कहा होगा कि देखो ट्रेन में है कभी कभी दिक्कत हो जाती है नेटवर्क वेटवर्क की, तो आप ज़्यादा बात मत करो लंबी, जब पहुंच जाएंगे तब बात करना। और मम्मी को भी पता था कि 6-7 दिन से बाहर हैं तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं और फिर सुबह हम लोग दोबारा बात करेंगे ऐसे। तो बस कोई नहीं, सब लोग बेफिक्र, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कुछ दिक्कत नहीं थी। तो ये हुआ कि चलो कोई नहीं पहुंच जाएंगे तो कल बात होगी। और जब रात को लगभग 8-9 बज गए तो फिर मैंने फिर इनके पास फ़ोन लगाया तो इनका फ़ोन लग नहीं रहा था, नेटवर्क 6 से बाहर बता रहा था। तो हो जाता है क्योंकि मैं भी जाती आती थी तो मुझे भी मालूम था कि ऐसा होता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ जब हम फ़तेहपुर से इलाहाबाद के लिए जाते हैं तो हो जाता है कहीं कहीं नेटवर्क की दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जब आ जाएंगे तो मतलब ये खुद ही फ़ोन करेंगे और मतलब फिर किसी को भेज देंगे या कुछ भी कैसे होगा देखते हैं। तो जब काफ़ी समय हो गया मतलब रात को 11 बज गए तब भी ये नहीं पहुँचे। तो मैंने सोचा हो सकता है ट्रेन लेट हो गई हो। तो उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया विलाया, उसके बाद मम्मी को खिलाया खाना। तो मम्मी भी कह रही थी बेटा भूख नहीं है। मैंने कहा मम्मी खा लो, जब आएंगे तो फिर देखेंगे। और मैंने जो भी मतलब खाना बनाया था तो उठा के फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा जब आएंगे तो रोटी वोटी सेकेंगे तभी खाएंगे हम लोग साथ में। और आप समझ लीजिए कि मैंने भी खाना नहीं खाया, चाय भर पी थी मैंने। उसके बाद फिर काफ़ी रात हो गई धीरे धीरे और मेरी हल्की सी झपकी लग गई होगी 12 बजे के लगभग थोड़ी सी। उसके बाद फिर क्योंकि फ़ोन मेरे पास ही रखा हुआ था और मुझे चिंता तो थी कि क्या बात है इतना समय हो गया नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं जगी और मैंने देखा तो मेरा बेटा रोने लगा और ये मतलब छोटा था उस समय तो दूध पीता था। तो फिर मैंने इसको मैं किचन में आई, दूध गर्म करके मैंने इसको दूध पिलाया, उसके बाद सुलाया। तो फिर जब मैंने टाइम देखा काफ़ी, तो मैंने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया है। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर कॉल किया। एक हमारे तेवर जी यहाँ रहते थे फ़तेहपुर में स्टेशन के पास, तो मैंने उसके पास कॉल किया। तो मैंने पूछा उनसे कि संजय ये ज़रा पता करना ये ट्रेन निकल गई कि नहीं, कितना समय हुआ, क्या कैसे हुआ। एक रिलेटिव थे वो भी मतलब रहते थे यहीं पर, वो स्टेशन में ड्यूटी करते थे। तो फिर जब उनसे उन्होंने पता किया तो वो फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि भाभी वो ट्रेन तो रात को 10:30 बजे ही पहुंच चुकी है इलाहाबाद। और क्या कैसे, अब सोच लीजिए उस समय से ही मेरे दिमाग में उलझन और सी होने लगी। मतलब लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं मतलब मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ हो जाएगा या इनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। तो उसके बाद फिर जब समय होता गया धीरे धीरे 4 बज गए। 4 बजने के बाद मैंने क्या किया कि अपने हमारे क्वार्टर के सामने एक भाई साहब रहते थे तो मैं उनके घर गई दीदी के यहाँ, क्योंकि छठ पूजा का समय था उस समय। तो वो लोग बिहार के ही रहने वाले थे। फिर मैं उनके यहाँ गई तो फिर मैंने दीदी को बताया। तो दीदी ने कहा ठीक है अच्छा रुको भाई साहब को उठाती हूँ। फिर उन्होंने उठाया मतलब अपने हस्बैंड को, उनके हस्बैंड गए मतलब पता वता किया स्टेशन में, लेकिन कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी देखिए मेरा दिल नहीं माना और मैंने अपनी स्कूटी उठाई और मैं दोनों बच्चों को छोड़ के मम्मी के पास गई स्टेशन। मैंने पूरा स्टेशन छान मारा और यकीन मानिए कि मतलब मैं एक एक वर्ड आपको बता रही हूँ जो हुआ मेरे साथ। तो पूरे स्टेशन में मुझे मतलब
ऐसा कुछ नहीं, ना महसूस हुआ, ना किसी बंदे के मुंह से मैंने ये सुना कि हाँ किसी ने ये बताया हो कि थोड़ी दूर पर एक्सीडेंट हो गया किसी का या कल कुछ ट्रेजेडी हो गई। कुछ भी सुनने को नहीं मिला। उसके बाद मैं घर वापस आ गई और उसी बीच मैंने अपने पापा जी को कॉल कर दिया था, क्योंकि मेरे पापा जी छुट्टी में थे उस समय। तो मैंने बताया था कि पापा ये कल चले थे और अभी तक आए नहीं। तो पापा जी ने कहा ठीक है बेटा, मैं पता करता हूँ। और मेरे पापा भी यही सोच रहे थे कि हो सकता है नींद उंद लग गई हो, सो गए हों, तो कहीं आगे मतलब निकल गए हों, या ट्रेन यहाँ से क्रॉस होके आगे निकल गई हो। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो कोई नहीं। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी ये लग रही थी कि क्योंकि उस समय ये जहर खुरानी वाले केस काफ़ी चल रहे थे, तो ये थोड़ा सा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इनको चाय पिला दी हो या पानी इस तरह का दे दिया हो, तो आदमी कभी कभी बेहोश हो जाता है, क्योंकि काफ़ी केसेस मैंने सुने थे उस वक्त। तो उसके बाद फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन फिर यहाँ हमारे यहाँ पता चल चुका था मेरी बड़ी सिस्टर के यहाँ। तो उन्होंने कॉल करके सबको बताया। फिर बताने के बाद जो कोई मतलब जहाँ पे इनकी बॉडी मिली थी, तो वहाँ पर कोई इनका जो मतलब सेल फ़ोन पड़ा हुआ था टूटा हुआ, तो उसका सिम निकाल के किसी लड़के ने अपने फ़ोन में डाला, और जो भी जैसे हो उसने कॉल किया एक दो जगह, तब जाके हम लोगों को इन्फॉर्म हुआ कि ऐसी ऐसी बात है। बस चलिए, फिर मैं इसकी आगे कहानी आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको और आगे बता सकूं। बताऊंगी, ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन थोड़ा बाद में बताऊंगी। चलिए अब रखती हूँ।